हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हा पाचोळा साफ करा. सर तुम्ही तिकडे बघा सापडतं काय. बॉडी बाहर निकालो जल्दी. कौन है ये लड़की है? नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। 2019 के आंकड़ों की माने तो हमारे देश में हर रोज लगभग 79 मर्डर्स होते हैं। हाँ, रोज 79 मर्डर्स। इसका मतलब कम से कम 79 लोग हर रोज किसी की जान लेते हैं। पुलिस 3 बातों से केस सॉल्व करती है: क्राइम सीन से, सबूतों की बिना पर, लोगों के बयान से। पर कई बार कुछ ऐसे केसेस पुलिस के सामने आते हैं जिसमें ना एविडेंस, ना क्राइम सीन और ना ही कोई गवाह सही होता है। ऐसे केसेस में पुलिस और गुमराह हो जाती है और ये कई कारण से होता है। कई बार मर्डर रिपोर्ट ही देर से होता है जिससे एक क्राइम सीन मैनिपुलेट हो जाता है। कई बार लोग एक दूसरे को बचाने के लिए गलत बयान दे देते हैं। कई बार क्राइम इतनी चालाकी से किया जाता है कि पुलिस को कोई एविडेंस ही नहीं मिलता। हमारे आज के केस में ये तीनों बातें हुई, इसलिए हमारा आज का केस भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में आता है। राक्षस बन जाता है वो आदमी शराब पीने के बाद भैया। रोज मारता है और आज तो उसने सिया पर भी हाथ उठाया सिर्फ इसलिए कि वो मेरे साथ थी। भैया, भाभी, मैं अब उसके साथ नहीं रह सकती। मैं नहीं जाऊंगी वहां वापस। दीदी, ये तो हर घर में होता है। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप अपना घर छोड़ के दूसरे के घर चले आइए। क्या हर घर में होता है? देखो, कोई अपनी बीवी को इस तरह से मारता है क्या? अरे जवान बच्ची का भी लिहाज नहीं किया। इसका ब्याह किया था घर बसाने के लिए, मार खाने के लिए नहीं। तो कहीं नहीं जाएगी, तू यहां रहे आराम से मेरे पास। अर्जुन जी बाबा, सामान ले और सामने कमरे में रख। मैं हेल्प कर देती हूँ। पहले से घर में काम कम था, जो ये 3 लोग और बढ़ गए। अब इनकी भी चाकरी करो। मामी, मैं कुछ हेल्प कर दूँ? अब हम लोग हो गए हैं तो आपका भी काम बढ़ गया होगा ना? नहीं बेटा, मैं कर लूंगी। और वैसे भी ननद की लड़की से काम नहीं करवाते। अरे सब्जी बाकी है, थोड़ी सी आलू छील दो ना। मैं करती हूँ, मैं करती हूँ। हाँ, देखना बेटा कौन है। अरे आओ प्रवीण, आओ। नमस्ते अंकल। आज आज आज। अरे मधु, ये प्रवीण है, वो अपने सुभाष तरडे साहब है ना, उन्हीं का बेटा। अच्छा। अरे हमारी जितनी खाद है सारी इन्हीं के पास जाती है। बाद में फोन करता हूँ। बहुत बड़े ठेकेदार है भाई, पूरा सतारा जानता है इनको। और मैं इसको और इसके हर कांड को जानता हूँ। नहीं, मैं कोई कांड नहीं करता। दोनों बचपन के दोस्त हैं और मेरा आधे से ज्यादा काम ये दोनों ही करते हैं। अरे हाँ पापा, वो फर्टिलाइजर लोड करवाने थे, करवा दे। हाँ हाँ बेटा, जाओ जाओ जल्दी, शाबाश। चल रहा। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो बच्चों? पहले नाश्ता कर लो, काम बाद में कर लेना। आओ। अरे आओ पहले नाश्ता। प्रवीण, मैं तेरी आई से ना ये थाली पीठ बनाना सीखी हूँ, तो टेस्ट तो कर, देख कैसा हुआ है। सुनिए, बोरी और एक और कार्टन रखवा दे, मैं हाथ धो के आता हूँ तब तक। ठीक है। वो जो फर्टिलाइजर के बॉक्स है ना, उनको सही से रखो। इधर अबे साले, तेरे घर में तो खजाना ही खजाना है। हाँ, मिल बांट के खाना, समझा ना? अबे जा बे तू।
आसिफ, आई मिस्ड यू। थैंक यू, तुम पूरे से यहाँ तक आ गए मिलने मुझे। तेरे बिना मेरा भी बुरा हाल था। वैसे पुणे वापस आने का कोई इरादा? नहीं, पता नहीं, इस बार माँ पापा का बहुत गंदा वाला झगड़ा हुआ और पापा ने मुझे भी मारा। मुझे नहीं लगता मम्मी इस बार जल्दी वापस आएंगी। आसिफ, मुझे बस पुणे आना है तुम्हारे पास, पर मैं मम्मी का साथ भी नहीं छोड़ सकती ऐसे। समझ सकता हूं। मन तो करता है तेरे बाप को पीट दूं। तुझे हाथ लगाया बेवड़ा। ये बता, यहाँ तो सब ठीक है ना? मामा और उनके बेटे अर्जुन तो ठीक है, पर मामी को पसंद नहीं आता कि हम यहाँ पर हैं। बोझ है हम उन पर। ये रख, और कुछ चाहिए तो बोल मेरे को। किसी बात की टेंशन मत लेना। हाँ आसिफ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस पुणे आना है तुम्हारे पास। अगर नहीं आएगी तो उठा के लेके जाऊंगा तुझे। जा। पर आसिफ, बस प्रे करो कि मेरे माँ पापा की सुलह हो जाए जल्दी से। तेरा रोज रोज का नाटक ही है। तू नहीं रहना चाहती मेरे साथ तो मत रहे, तलाक ले ले, नक्की कर इस मामले को। वाह, तुम रोज शराब पीते रहो, मुझे मारते रहो, मेरे बच्चों को मारते रहो। एक बात कान खोल कर सुन लो, ना मैं तुम्हें तलाक दूंगी और ना ही वापस आऊंगी। दीदी, पति से झगड़ा नहीं करते हैं। तुझे मेरे साथ नहीं आना है तो मत आ, पर मैं अपने बच्चों को यहाँ नहीं रहने दूंगा। खुशबू मेरे साथ आएगी। हाँ माँ, मुझे यहाँ गाँव में नहीं रहना है, वापस पुणे जाना है। सुन लिया? बच्चे अपना अच्छा बुरा नहीं जानते, पर मैं जानती हूँ ना, ये यही रहेंगे मेरे साथ। अरे कैसे नहीं आएंगे बच्चे? तू हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करती रही है। बच्चे हैं, इनकी जिंदगी बर्बाद। तू ज्यादा समझती हो। खबरदार मेरी बहन को हाथ लगाया तो यही जिंदा गाड़ दूंगा। बहुत मार लिया तूने, अब बस। बहुत हुआ तुम्हारा आतंक संतोष प्रसाद। अब वापस यहाँ आए ना तो पुलिस कंप्लेन करूंगी डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। तूने मेरे बच्चों को मुझसे अलग किया है, छोड़ूंगा नहीं तुझे, देख लेना। निकल यहाँ से। हाय, मैं अर्जुन के यहाँ ही जा रहा हूँ, तो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, अरे आ जाओ। गाड़ी तो तुम्हारी मस्त है। एकदम तुम्हारी तरह। कभी ट्राई किया? नहीं? करोगी? क्या रे? हाँ? अर्जुन, अर्जुन प्लीज नहीं, अर्जुन, अर्जुन मत मारो, और मारो। अभी नहीं। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए देख रही हूँ ना मेरी क्या हालत है। और तुम्हें पढ़ाई लिखाई करने के लिए भेजा और पढ़ाई छोड़कर तू इसे मिल रही है। माँ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आसिफ को छोड़ दो, मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। माँ उठ और वादा कर कि फिर कभी इस लड़के से नहीं मिलेगी। अर्जुन, बस। आसिफ, प्लीज वापस मत आना, प्लीज। मेरी बेटी से दूर रहना तुम। चल। सुन, वापस इधर दिखा ना तो इधर ही गाड़ूंगा, समझा? चल। चल अंदर। आज के बाद इस घर से अकेली बाहर नहीं निकलोगी, समझी तुम? आई एम सॉरी, लेकिन मैं और आसिफ एक दूसरे को कॉलेज टाइम से जानते हैं। मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मुझसे प्यार। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? प्यार करने की उम्र है तुम्हारी? हाँ, चलो अपने कमरे में जाओ। अर्जुन, नजर रखो इस पर। दीदी, बच्चों पे बाप का साया होना बहुत जरूरी है। आप तो यहाँ चली आई, बच्चों की खुशी किसमें है?
उनको क्या चाहिए, कभी सोचा है आपने? ये आज के लिए। मैंने जो बोला था वही लाए तुम? बिल्कुल भैया, देख लो। हाँ, ये तो वही मॉडल है जो मैंने बोला था। आई लव यू। अगली बार के लिए क्या मिलेगा? जो तुम बोलो। क्या चाहिए तुम्हें? माँ से छुटकारा। मतलब? अरे यार, उनको ना अपने सिवा और कुछ दिखता ही नहीं है। खुद की शादी तो संभली नहीं और दीदी का ब्रेकअप करवा दिया। भगवान जाने वो क्या करेंगे जब उनको हमारे बारे में पता चलेगा। ये रोज रोज ही ऐसा करता है। मामा, बाद में फोन करता मामा, मैं माँ का कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, बंद आ रहा है। और वो कह रही थी कि पुणे पहुँच के कॉल करेंगी। हूँ। मधु पुणे गई है? हाँ, क्योंकि उन्होंने पापा से बात की थी ना डाइवोर्स की। कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था। तूने पापा को फोन किया? उन्हें भी किया पर उनका भी बंद आ रहा है। अरे मधु का फोन बंद हो गया होगा, बैटरी गई होगी। मामा, आप ट्राई चिंता मत कीजिए। कर, मधु ठीक होगी। तू जा। मधुमती प्रसाद, आइडेंटिटी तो मिल गई, फोन वोन मिला? नहीं सर, फ़ोन वगैरह तो नहीं मिला और एरिया भी काफ़ी सुनसान है, कोई सीसीटीवी भी नहीं है। आसपास कहीं ना कहीं सीसीटीवी होगा शिरके, फुटेज कलेक्ट करो। क्योंकि ये रहती थी विमान नगर में और इसकी बॉडी मिली है कात्रज में। पैदल तो नहीं आई होगी, सीसीटीवी में ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। और ये आधार नंबर से कोई मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर लिंक करके पता करो। ठीक है सर। सर बॉडी पे कोई स्ट्रगल वुंड्स नहीं है, सिर पर ही चोट है बस, किसी भारी चीज से वार किया गया है। ब्लड क्लॉटिंग झाले शिरके, मर्डर आज नहीं, कल या परसों हुआ है। ये क्या है शिरके? एम्बुलेंस बुला सर। और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हेलो संतोष, मधु कहाँ है? वो तुझसे मिलने ही आ रही थी पुणे, उसका फोन बंद आ रहा है। तूने उससे फिर मारा तो नहीं? अरे भाग गई होगी अपने किसी यार के साथ, इधर नहीं आई और नहीं मुझे कुछ बताया उसने। देख संतोष, नाटक मत कर, बता मधु कहाँ है? रख फोन। संतोष ये ऐसे नहीं मानेगा, पुलिस के पास जाना पड़ेगा। ये तुम्हारी बीवी है? हाँ साहब, पर ये पिछले 5 महीने से सतारा में अपने भाई के घर में, और मुझे याद नहीं कि आखिरी बार मैं इससे कब मिला था। मर्डर करने के बाद लोगों को वैसे भी कुछ याद नहीं रहता। मर्डर? साहब मैंने नहीं मारा अपनी बीवी को, मैं 2 महीने से उससे मिला भी नहीं, मैं क्यों मारूंगा उसे? क्योंकि तेरे को उसको मारने की आदत थी। हमने आस पड़ोस में पता किया है तू किस तरह से बीवी को और बेटियों को मारता था। वैसे संतोष तो अच्छा आदमी है, लेकिन जब दारू पीता है ना, अपनी बीवी को बिना बात मारता है। अरे उस दिन तो उसने अपनी बेटी सिया को भी मारा। तब से मधु दोनों बच्चों को लेके गई है तो वापस आई नहीं। साहब माना कि मैं गलत था, पर पिछले 5 महीने से वो अपने भाई के घर है सतारा में, और मैं खुद गैरेज में रह रहा हूँ 2 महीने से साहब, और वहाँ उसका किसी से अफेयर भी हो गया है। मेरी बेटी ने खुद मुझे बताया। तो तेरे पास तो सबसे बड़ा मोटिव है उसको मर्डर करने का। मैंने नहीं मारा उसको उसके यार नहीं मारा होगा साहब। अच्छा, तो उसका बॉयफ्रेंड सातारा से पूरा उसको मारने के लिए आएगा? हाँ शिरके, इसके अलावा चेक करो और पता करो मर्डर के दिन कहाँ था ये। मैंने नहीं मारा साहब। अरे ये सबके सब मुसीबत है रे। पहले बेटी का चक्कर चल रहा था, फिर माँ गायब हो गई और इन दोनों की जिम्मेदारी मेरे सिर पे छोड़ गई। अब करते बैठो इनकी चाकरी। नरक हो गई है जिंदगी एकदम से। अच्छा रखती हूँ फोन, चलो बाय।
दीदी माँ कहीं तरुण के साथ तो नहीं, वो हमें ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगी। सर संतोष झूठ बोल रहा है, मैंने उसका फ़ोन चेक किया था। सर मधु ने 2 दिन पहले फ़ोन किया था और सर उनकी काफ़ी लंबी बात हुई थी। लेकिन ये संतोष मानने के लिए तैयार ही नहीं है सर, कन्फेस ही नहीं कर रहा है। फिर के सातारा जाने की तैयारी करो, वहाँ जाके मधु के भाई से बात करते, वो बता सकता है कि मधु और संतोष में से क्या बात हुई थी तो मधु का मर्डर हो गया। सर ये मेरी बहन मधु है। सर कल सुबह पूना गई थी और कल से इसका फोन बंद आ रहा है सर बहुत डर लग रहा है सर। ठीक है, थोड़ी देर आप बाहर रुकिए। जी सर। सर पुणे पुलिस आई है। ठीक है, पाठो जाना। हाय। अरे केळकर मस्त मस्त। बाय द वे PSI गोखले सर, दीपक गोखले। PSI सचिन शिर्के। हेलो सर। हेलो। माय राइट हैंड। हेलो। तृप्ति माय लेफ्ट हैंड। हेलो। एकदम सही टाइम पे आया हूँ। मधुमती प्रसाद का भाई आया था अपनी बहन की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए, उसे बाहर बिठाया है, शायद तुम कुछ तहकीकात कर सको। मिस्टर अशोक, ये है इंस्पेक्टर केळकर, पुणे पोलीस। आगे की तहकीकात यही करेंगे। गोहित केळकर, काय मदत लागली तर कळी तुमच्यासोबत असतील। गुड लक। ओ क्या हुआ सर? आपको मधु के बारे में कैसे पता? हमें आपकी बहन मधु की लाश मिली। संभालिए अपने आप। ये पक्का संतोष ने इसे मारा है। ये उसी के पास गई थी तलाक के बारे में बात करने। आप नहीं है उसके साथ? हाँ? सर हर भाई की तरह मैं भी चाहता था सर कि तलाक ना हो, उसके साथ खुश रहे। 2 बच्चे थे सर उनके। इस बात पर हमारा झगड़ा भी होता था। मैं भी संतोष से नाराज था, लेकिन मैं चाहता था वो सुधर जाए और ये सब खुश रहे। मैंने पता भी किया था कि संतोष की शराब की लत छूट सकती है, उसका इलाज है। मैं उससे बात करने ही वाला था। काश मैंने उसे तलाक लेने दिया होता, काश मैं उसके साथ चला गया होता। हमें आपकी फैमिली से बात करनी होगी। संतोष ने बताया मधु का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। आप लोगों को पता है किसके साथ चल रहा था? क्या झूठ बोल रहा है वो कमीना? नहीं मामा, पापा को मैंने ही बताया था कि मम्मी का तरुण के साथ अफेयर चल रहा है। कौन तरुण? हमारा पड़ोसी है तरुण माने। खुशबू, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो क्योंकि माँ ने मना किया था। आपसे 12 साल छोटा है वो। तो क्या हुआ? वो प्यार करता है मुझसे। और पापा, उनका क्या? सिया, तुम जानती हो कि वहां जाकर भी कुछ बदलने वाला नहीं है। तुम्हारे पापा कभी नहीं सुधरेंगे और सपना भाभी भी यहाँ ज्यादा दिन रहने नहीं देंगी हम लोगों को। तरुण इंजीनियर है, जॉब है उसका। मैंने उससे कहा है कि वो मुझे भी कुछ काम दिला देगा, हम अलग रह सकते हैं, फिर से सब कुछ ठीक हो सकता है। देखो माँ, अगर आपको सही लगता है तो मैं आपके साथ हूँ। मैं बस इतना कह सकती हूँ। तरुण माने तू है? मैं हूँ। क्या हुआ सर? चल पुलिस स्टेशन। सर क्यों, क्या हुआ? तूने मधु का मर्डर किया, समझा? क्या कुछ भी बोल रहे हो? मैं मधु को क्यों मारूंगा? चल। सर, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, ये ऐसा नहीं कर सकता। आप कौन है? बाइकुल। इसका अफेयर चल रहा था मधु के साथ, पता है आपको? हो सर, मुझे भी कुछ दिन पहले पता चला है। फोन चेक करो इसका। लॉक खोल।
लॉक खोल। सर मैं डहानू में रहती हूँ, टीचर हूँ मैं, और ये इंजीनियर। इसका अभी एक नया काम शुरू हुआ है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, इसलिए वो यहाँ आया था कुछ महीनों से। हर सैटरडे संडे मुझसे मिलने आ जाता था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा जाकर मैं उसे सरप्राइज़ दूँ, इसलिए मैं यहाँ आ गई। और मैंने देखा कि जी तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? आप बताइए, आप कौन है और किससे मिलना है आपको? तरुण का है। तरुण? तुम शादीशुदा हो और ये बात तुमने हे भगवान, कितने बड़े कमीने हो और मैं कितनी बड़ी बेवकूफ। दी सती सावित्री बन मत तू, तेरी भी तो शादी हो चुकी है, डिवोर्स कहाँ मिला तूने अब तक? चल निकल यहाँ से। अरे निकलो। ये संडे की बात है ना? नहीं सर, सैटरडे की। सैटरडे की? अब मधु का मर्डर हुआ था मंगलवार के दिन और आज है गुरुवार। सर ये देखिए, सर हमने तरुण का फ़ोन चेक किया सर। मधु से ब्रेकअप के बाद भी ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में थे सर। पुणे जाने वाले थे, एक मैसेज में ये बात भी है। जरूर इसी ने कुछ किया होगा। एक काम करो, सिग्नल का सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ठीक है सर। कर्डे उठाओ इसे। चल। अरे सर मैंने किया क्या है सर? मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ जब तुम 18 साल की हो जाओगी तो मैं तुमसे शादी करूँगा। लेकिन प्लीज़ पुलिस को कुछ भी मत बताना, प्लीज़। नहीं बताऊंगी। आई लव यू। ए अर्जुन, हाथ मत लगा। अच्छा हाथ नहीं लगाऊं? देख तेरी माँ ने तुझे छूने से मना किया था तो उसका क्या हाल किया। अब ये सोच, तू मना करेगी तो तेरा क्या हाल करूंगा। अच्छा ऐसा है, तो ये सारी बात जाके मैं पुलिस को बता देती हूँ ना। अच्छा तो तुम अपने लिए दूसरा घर भी ढूंढ लेना, और ये भी सोच लेना कि तुम दोनों जवान बहनें अकेली सड़क पे रहते हुए कैसी नजर आओगी। चिल्ला मत, खड़े रह। चल। मैंने नहीं मारा है। चलो बरा। साहब मैंने नहीं मारा है मधु को। मैं क्यों मारूंगा उसको? हम दोनों के झगड़े के बाद हम दोनों की सुलह हो गई थी। मैंने उसको बोला था कि मैं उसको सपोर्ट करूंगा। मैं शादीशुदा होने के बाद भी मैंने मधु से वादा किया था कि मैं उससे शादी करूंगा। मैं सच में उससे बहुत प्यार करता था सर। आप ठीक तो है? सॉरी, वो मैं कभी कभी यहाँ अकेलेपन के लिए आ जाती हूँ। आई एम सॉरी, मैं चलती हूँ। नहीं, रुकिए। तो चलिए साथ में अकेलापन बांटते हैं। मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं ऑफिस से जल्दी आया। चाय पियेंगी आप? प्लीज, मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ। आई इंसिस्ट प्लीज। थैंक यू सो मच। एक चाय। कम ऑन प्लीज, आई इंसिस्ट। पति से कोई उम्मीद नहीं है, भाई के घर ज्यादा रही तो उसका घर टूट जाएगा। कभी कभी जी करता है जाकर कहीं मर जाऊं मैं। करूं तो क्या करूं मैं? ऐसा नहीं कहते। मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं करूंगा तुम्हारी मदद। प्लीज रोना मत। तूने एक दुखी औरत का घर पौधा लेके उसको मार दिया। नहीं, मैंने नहीं मारा है उसको सर।
सर जब हमारी बात उसे पता चली तब मैंने उसे माफी भी मांगी। मैंने ही कहा उसे कि जाके अपने पति से डिवोर्स ले ले, मैं करूंगा उससे शादी। तो सर मैं उसको क्यों मारूं? मर्डर वाले दिन तुम दोनों पुणे में क्या कर रहे थे? सीसीटीवी में दिखे हो तुम सातारा चौक में। सर मैं पुणे क्यों जाऊंगा? मैं अपने काम से जा रहा था, उसको रास्ते में ड्रॉप कर दिया सर, फिर मैं निकल गया अपने काम के लिए। मैं सर क्यों पुणे जाऊं? तुला फार सोपं वाटतं ना सगळं? हाँ शिर्के, इसको पुणे लेके चलो ट्रीटमेंट के लिए, बराबर बात करेगा। मधु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसके सर पर जिस हथियार से वार किया गया था उस पर इंजन ऑयल के ट्रेसेस थे और मधु का पति संतोष गैराज चलाता था। संतोष इस केस में बहुत बड़ा सस्पेक्ट था, पर पुलिस को बाद में मधु के अफेयर के बारे में पता चला। मधु अपने से काफी छोटी उम्र और शादीशुदा लड़के तरुण के साथ रिलेशनशिप में थी और मौत के वक्त तरुण उसके साथ था। वो भी उस वक्त पुणे जा रहा था और तरुण इस केस का प्राइम सस्पेक्ट बन गया, पर कोर्ट में हार्ड एविडेंस ना होने की वजह से वो रिहा हो गया। वैसे मुझे वैनी का फोन आया था, बोल रही थी कि उनकी कोई कजिन सिस्टर है शादी के लिए। मेरी हालत देख रहा है ना, बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं। सर ये देखिए सर, मधुमती प्रसाद की बेटी सिया का वीडियो सर ये वीडियो सतारा से अपलोड हुआ है सर, अर्जुन ने इसे अपलोड किया है। पापा मैंने कुछ नहीं किया। पापा मेरी बात करो, सच बोल रहे हो पापा? ये सब करते शर्म नहीं आई तुझे? मैंने कुछ नहीं किया। बात करो सर, इसी ने मेरी माँ को मारा है। नहीं सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, ये झूठ बोल रही है सर। तू झूठ बोल रहा है सर मेरी माँ ने इसे वीडियो देखते हुए पकड़ लिया था। अर्जुन क्या है ये? और जब मैंने ये बात मामा और मामी को बताई तो इन लोगों ने कुछ नहीं किया। बुआ सॉरी बुआ। चुप कर भाभी, देखिए क्या किया इसने। सिया के वीडियोस निकाले हैं क्या? देखिए आप। दीदी लीजिए, डिलीट कर दी। अभी इसने सिया के नहाती। क्या हो रहा है? क्यों शोर मचा रखा है? भैया इसने वीडियोस निकाले हैं सिया के बाथरूम में। दीदी मेरे अर्जुन के खिलाफ जहर क्यों उगल रही हैं? कहाँ है वीडियोस में? अभी मैंने अभी आपको वीडियोस दिखाए। हाँ झूठ बोल रही है दीदी। मैं झूठ बोल रही हूँ सर अर्जुन मुझे धमकी देता रहता था और इसका वो दोस्त प्रवीण भी, क्योंकि इनका मेरी माँ के साथ झगड़ा हुआ था। खुशबू, ये क्या कर रही थी तुम? वो प्रवीण दूर रहो खुशबू से, ये सिर्फ 16 साल की है। अरे तो मैं कौन सा जबरदस्ती कर रहा हूँ उसके साथ? ये भी तो अपनी मर्जी से ही कर रही है ना। बच्ची है ये, सही क्या है गलत क्या है पता नहीं है इसे। देखो दूर रहो खुशबू से, वरना मैं पुलिस के पास जाऊंगी। ओ बुआ इतना क्या चिढ़ रही हो? तुम्हारी दोनों बेटी का दूध की धुली है। अर्जुन और तुमको पुलिस के पास जाना है ना तो जाओ, हम देख लेंगे। अर्जुन तुम मर्डर वाले दिन कहाँ थे? सर मैं घर पे ही था। और प्रवीण मेरे साथ था, उसने कुछ नहीं किया। ऐसे पारिवारिक मामलों के केसेस में कौन सच बोल रहा है कौन झूठ कुछ पता ही नहीं चलता। इनके स्टेटमेंट के ऊपर कैसा भरोसा रखे शिर्के? ये काम करो, इन सबके सीडीआर और एलिबाई चेक करो। तरुण के रिहा होने के बाद पुलिस ने बहुत कोशिश की उसके खिलाफ सबूत ढूंढने की और बाकी सस्पेक्ट्स को भी खंगाला गया, पर उनके हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं लगे। संतोष हो या तरुण या मधु के मायके वाले, सबकी एलिबाई थी। अक्सर पारिवारिक मामलों में पुलिस के सामने यही अड़चन आती है कि कौन किसको बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, समझ में नहीं आता और उन्हें असली मुजरिम तक पहुंचने में काफी मुश्किल हो जाती है। इस तरह केसेस ठंडे पड़ जाते हैं। मधु का केस भी अब कोल्ड केस बनकर रह गया था, पर 3 महीनों बाद कुछ ऐसा हुआ कि पुलिस को ये केस दोबारा खोलना पड़ा। खाना बहुत अच्छा बना है। थैंक यू।
माँ ने सिखाया था। खुशबू, खुशबू, सिया हुआ नहीं तुम लोगों का अब तक? हाँ। फटाफट कर, चल खुशबू। सर, कल से मेरी बहन की दोनों बच्चियां मिल नहीं रही हैं। पता नहीं कहाँ चली गई। कब से? सर, कल से दिख नहीं रही है सर। तुम्हारे घर पर रहती थी ना, तुम्हें नहीं पता? नहीं सर, वो अर्जुन की जो रिमांड हुई थी तो सपना ने उन दोनों को घर से निकाल दिया था। बाप शराबी है, वो उन्हें लेने आया नहीं, तरुण उन्हें अपने घर ले गया। मुझे भी लगता था कि पड़ोस में है, जब दिल करे मैं उनसे मिल लिया करूंगा, लेकिन कल से वो नहीं मिली सर। मैं अपनी बहन को पहले ही खो चुका हूं सर। प्लीज इन बच्चियों को ढूंढ लीजिए सर। उन दोनों लड़कियों की फोटोज और सारी डिटेल्स दे दो हमें। ये लड़कियां जानी पहचानी सी लगती है। हाँ बोला सावन। केलकर, वो मधुमती प्रसाद का केस याद है? हाँ, उनकी दोनों बेटी की लाशें मिली है। क्या? ना तुम इन्हें घर से निकालती और ना ये तरुण के पास जाते हैं। मुझे इन दोनों लड़कियों की पीएम रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए, और पता करो मधु और इन दोनों लड़कियों के मर्डर में कुछ कॉमन मिलता है क्या। और वो प्रवीण और अर्जुन, उसके ऊपर नजर रखो। मधु के साथ पंगा था ना उसका ये लड़कियों को लेकर, तो हो सकता है माँ के मरने के बाद लड़कियां उसके खिलाफ जाना चाहती हो। तरुण का फोटो सर्कुलेट किया, सारे सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो, आसपास पता करो। ये तरुण मिलना बहुत जरूरी है। और तरुण की वाइफ, उसको तुरंत बुलाओ। अगर मधु का केस सॉल्व किया होता तो उसकी दोनों बेटियां जिंदा होती। सर, तरुण कहाँ गया होगा ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ सर, 2 दिन पहले तरुण का प्रवीण और अर्जुन के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। बाप नहीं है उनका, समझा? तो तुम लोग जो करना चाहोगे उसके साथ तो करने दूंगा क्या? ए, बाप बनने की कोशिश मत कर। अब सादा किया ना, समझ ले तू। चल। नहीं सर, अब हम दोनों साथ नहीं रहते। मैंने उसे डिवोर्स का नोटिस भेजा। उन दोनों लड़कियों को साथ लेके रहना चाहता था। माहित नाही कसलं बोडक्याचं गिल्ट होतं त्याला। आपको क्या लगता है आपके पति मधु और दोनों बेटियों को मार सकते हैं? आता काय सांगू सर, मुझे तो ये भी नहीं लगा था कि वो मुझे चीट करेगा। ये घर के अलावा दूसरा कोई घर है जहाँ वो छुप सकता है? नहीं, बस हम दोनों का डहानू में घर है और वहाँ वो नहीं आया। डानू के घर का एड्रेस देना। एड्रेस का इंचकोन हम चेक करेंगे। सर, हमने कुछ नहीं किया। नहीं क्या सर, सच्ची। चुप बैठ, सीधा खड़ा रहा है। तुम्हारे पड़ोसियों को सपना गिरा था तुम्हारा तरुण के साथ झगड़ा हो रहा है? सर, खुशबू मेरी गर्लफ्रेंड थी और तरुण ने खुशबू को मारा था, इसलिए मैं उससे झगड़ा करने गया था। वो वापिस यहाँ पर आना नहीं चाहिए। तेरे को पहले भी बोला था उसको मिलना मत। इसके बाद है ना, ये सब मैं देखने नहीं वाला। वहाँ पे नहीं, यहाँ पे रहना तुझे। और सर, वो सिया का बॉयफ्रेंड आसिफ, वो रोज तरुण के पीछे से सिया से मिलने आता था। बुआ ने तो उन लोग का ब्रेकअप भी कराया था, और मैंने भी सिया को समझाया था कि मत मिल उससे, पर ना वो मानती थी और ना तरुण रोकता था उसे। और सर, वो आसिफ ना सर, वो भी पुणे का ही है। सर, वो खुशबू पे भी लाइन मारता था मुझे चिढ़ाने के लिए, क्योंकि मैंने उसे पीटा था इसलिए। सर, पता नहीं तरुण और आसिफ में इतनी क्या जमती थी। हम तो बस इतना चाहते थे कि वो सतारा ना आए। ये आसिफ पूना का है ना, वो भी तो मार सकता है मधु को। उसको लेके आओ। सर, मैंने पता किया तरुण के ऑफिस में, संतोष गया था वहाँ पर। सर, उन दोनों में काफ़ी लड़ाई हुई थी। सर, संतोष ने तरुण को बोला था कि तू मेरी बच्चियों के साथ ठीक नहीं कर रहा है। संतोष को लेके आओ। सर, पहले लड़की का एमएमएस बनाते हो, बाद में उसका वीडियो वायरल करते हो और उसके बारे में चिंता दिखा रहे हो। करने समाचार क्या इनका? ये दोनों केसेस में तरुण सस्पेक्ट है। पिछली बार जो क्लू हमने मिस किया, वही क्लू ये केस सॉल्व करेगा। राइट सर। सर, सिया और खुशबू की पीएम रिपोर्ट आ गई। सर, दोनों लड़कियों की रिपोर्ट के हिसाब से उन्हें 19 अप्रैल 7:30 से 9:30 के बीच में मारा गया था।
बॉडी पे कहीं भी कोई स्ट्रगल के निशान नहीं है सर। हाँ, लेकिन इनके पेट में पोहे के ड्रेसेस मिला है और पोहे के साथ नींद की दवा दी गई थी। और सर ये जो खुशबू है ये 3 महीने प्रेग्नेंट थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा तरुण का था? तरुण का डीएनए सैंपल है ना हमारे पास, वो मधु के केस का, इस बच्चे के डीएनए से मैच करवा, और वो प्रवीण और अर्जुन उनका भी डीएनए सैंपल कलेक्ट करो। ये तरुण को मां ने मिली तो बेटी के साथ। मुझे पता था कि मेरी भांजी प्रेग्नेंट है, संतोष ने बताया था। उनके गायब होने से एक दिन पहले वो आया था मिलने मुझसे। खुशबू प्रेग्नेंट है, उसने खुद फोन करके मुझे बताया। कमाल है, कैसा मामा है तू, तेरे बाजू में रहते हुए ये सब कांड हो गया और तुझे पता भी नहीं चला। बाद में बात करता हूँ। देख यार, हम दोनों को ही पता है कि खुशबू कैसी है, तो फिक्र मत कर, मैं संभालता हूँ बात को। यही बात करने में तरुण के घर गया तो देखा वहां ताला लगा हुआ है। ये बात पहले क्यों नहीं बताई हमें? मैं अपनी भांजी की बदनामी नहीं चाहता था। मुझे लगा आप ये बात सुनकर सीरियसली नहीं लेंगे कि उसका कैरेक्टर, मधु के खून का मामला ठंडा पड़ गया था और मैं नहीं चाहता था कि ये केस भी बंद हो जाए। आपको पता है वो बच्चा किसका था? खुशबू प्रेग्नेंट थी, इससे कहीं नए मोटिव सामने आ रहे हैं। ये संतोष भी तो मार सकता है अपने बेटियों को। सर या फिर प्रवीण भी हो सकता है। सर हो सकता है कि उसको पता लग गया हो कि ये बच्चा तरुण का है। तरुण और लड़कियों का मोबाइल का कुछ पता चला? सर इन तीनों के फोन सतारा जंगल में स्विच ऑफ हुए थे, वो भी एक साथ। मुझे तो लगता है शेर के ये काम तरुण ने ही किया है। हेलो, ठीक है, हम आ रहे हैं। सर, तरुण की बॉडी मिली है। क्या? पुलिस कहीं ना कहीं ये सोच रही थी कि अगर उन्होंने तब तरुण को सजा दिलवा दी होती तो आज दोनों लड़कियां जिंदा होती। अगर तरुण ने मधु को नहीं मारा तो किसने मारा? और ऐसा क्या हो गया था इन 3 महीनों में जो कातिल ने इन 3 लोगों की जान ले ली? क्या तरुण और लड़कियां मधु के कातिल तक पहुंच गए थे, इसलिए उन्हें मरना पड़ा, या बात कुछ और ही थी? कॉल आया था कि बॉडी मिली है, बहुत बदबू मार रही थी, देखा तो वो तरुण निकला। शेर की बॉडी पूरी तरह डिकम्पोज हुई है, लगता है उन लड़कियों के साथ साथ इसको भी मारा है। बॉडी के पास कुछ मिला? हाँ, इसका पर्स और कुछ सामान मिला, बाकी कुछ नहीं। ये लड़कियों की बॉडी हमें कोल्हापुर में मिली थी और ये रत्नागिरी रास्ते पर। शेर के तीनों बॉडी ले जाने के लिए किसी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ होगा। ट्रैफिक वालों से बात करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर संतोष को उठा लिया है। अपने खुद के बेटियों को अपने बीवी के मर्डर में जो सस्पेक्ट है उसके पास रखने में शर्म नहीं आई तेरे को? कैसा बाप है तू? साहब, मेरे पास क्या चाह रहा था, सब कुछ दारू में बिक गया। गैरेज में रहता हूँ, फिर बच्चियां वहां खुश भी तो थी। और तेरे को देखे नहीं गया हो इसलिए मार दिया उनको? नहीं साहब, मैंने अपनी बच्चियों को नहीं मारा। खुशबू तो मेरे साथ रहना चाहती थी, वो परवीन को चाहती थी। 19 तारीख को मैं पूना में था साहब। इसका सीरियल चेक करो, यहीं रहने दो इसको। सर, इसके पास सबसे बड़ा मोटिव है तरुण को मारने का। आसिफ का कुछ पता चला? सर उसे उठाने के लिए गए हैं। अरे साहब, कहाँ लिए जा रहे साहब? साहब मैंने क्या किया? कहाँ लिए जा रहे साहब? अगं त्याला पैसे ट्रान्सफर केले तो आणून देईल भाजी। अगं पिया आहे मी, काही इज्जत बिज्जत आहे की नाही माझी? सर प्रवीण की डीएनए रिपोर्ट आ गई है सर। खुशबू के पेट में जो बच्चा था सर वो प्रवीण का ही है। मतलब सर कंफर्म है कि इस प्रवीण ने ही खुशबू का मर्डर किया है। लेकिन ये प्रवीण और खुशबू तो रिलेशनशिप में थे, शादी करने वाले थे। लेकिन सर शादी करने का बोलना और एक्चुअल में शादी करना अलग चीज़ है सर। पर सर सीडीआर के हिसाब से वो यहीं था, सतारा में, और सर उसकी एलिबाई भी है। अरे वो अमीर आदमी है, एलिबाई खरीद सकता है, फिर से चेक करो। सर आसिफ को लेके आए। आसिफ सिया का बॉयफ्रेंड? हाँ सर, 10th क्लास से। लेकिन उसकी माँ मधु को तू पसंद नहीं? सर उनकी गलती नहीं थी, कम्युनिटी अलग और पढ़ाई के बीच वो नहीं चाहती थी कि सिया भटके, इसलिए मधु ने तुझे पिटवाया। और वो तरुण रोक टोक करता था ना, तो तेरे को गुस्सा आया, तूने मधु को मार दिया। सर मैंने मधु आंटी को नहीं मारा सर। चल ठीक है, तूने नहीं मारा, हाँ तरुण ने मारा। तो गुस्से में कि तूने तरुण और 2 लड़कियों को मार दिया। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा, और जहाँ तक मैं तरुण को जानता हूँ वो किसी को नहीं मार सकता। क्यों?
सर क्योंकि वो सिया और खुशबू का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, और अगर कुछ गलत होता तो सिया मुझे जरूर बताती। सर मैं सिया को क्यों मारता? मैं तो उससे प्यार करता था। इनफैक्ट 18 तारीख की रात को सिया ने मुझे कॉल भी किया था। उसने बताया कि उसके मामा शायद उन्हें कोल्हापुर भेजने की बात कर रहे हैं, उनकी नानी के घर। खुशबू के अबॉर्शन के लिए। सर मैं सुबह देर से उठता हूँ, तो उठकर जब मैंने सिया को कॉल किया तो उसका फ़ोन बंद जा रहा था। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा, अम्मी कसम सर। अशोक को ये बात पता थी, उसने हमसे छुपाई। वो हर बात छुपाता है हमसे। उसका सीडीआर चेक किया? यस सर, फोन घर पे ही था। उसके पास गाड़ी है ना व्हाइट कलर की तवेरा? हाँ सर। फॉरेंसिक बोलो चेक करने के लिए, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। जब पोहा में दवा मिलाता है नींद की, लड़कियों को खिलाता है, उनका मर्डर करता है और बोलता मैंने कुछ नहीं किया। ये क्या है? हाँ ये क्या है? ये पोहा मिला है तेरे गाड़ी से। हाँ देख, तेरी गाड़ी कोल्हापुर और रत्नागिरी के टोल नाका पे मिली हमें। सीसीटीवी में देखा हमने। सच सच बता, तरुण खुशबू और सिया को क्यों मारा? जो ऐसा नहीं बताएगा घेर तो रपटा। तुम्हारी मत सर, मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। मधु के मरने के बाद मैं थक गया था सर। खुशबू की हर जगह बदनामी हो रही थी। प्रवीण का बाप मेरा ठेकेदार था, तो मैं उसे कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। और फिर जब वो दोनों तरुण के पास रहने लग गई तो मेरी तो नाक ही कट गई। और फिर उसकी प्रेगनेंसी का पता चला, तब मैंने सोच लिया कि अब बस। तरुण खुशबू सिर्फ 16 साल की है, बेहतर होगा उसका ऑपरेशन करवा दें। देखो मेरी माँ का घर कोल्हापुर में है, उसे वहाँ ले जाएंगे। वहाँ मेरे चाचा हैं जो वैद्य हैं, वो सब संभालेंगे, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। अरे प्रवीण का बाप इन दोनों की शादी कभी नहीं होने देगा। और प्रवीण वो सिर्फ खुशबू के मजे मार रहा है, और ये बात खुशबू को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। ठीक है, चलते फिर कल सुबह। अरे मैं वो आप लोगों के लिए नाश्ता लाया था, वो खिलाना ही भूल गया। लो खुशबू, तुम्हें तो पोहा बहुत पसंद है ना? सर उनको मारने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अरे रास्ता सबके पास होता है रे, सबको चाहिए शॉर्टकट। अब बता मधु को क्यों मारा? हाँ मधु को क्यों मारा? नहीं सर, नहीं, मधु को मैंने नहीं मारा सर, संतोष ने मारा होगा। सिर के सवाल अभी भी वही है कि ये मधु को किसने मारा। ये दोनों बेटियों के मर्डर के टाइम ये अशोक का फोन घर पे था, और मधु के मर्डर के टाइम भी उसका फोन घर पे था। हाँ सर। मधु के मर्डर के टाइम उसने किसी का कॉल रिसीव किया? नहीं सर, इसने 3 घंटे तक किसी का कॉल रिसीव नहीं किया था। शिल्की, अशोक हमारे साथ गेम खेल रहा है। मर्डर इसी ने किया है, हमें सिर्फ सबूत चाहिए इसके खिलाफ। सीसीटीवी में कुछ मिला? नहीं सर। फिर से चेक करो। ओके सर। ये व्हाइट कलर की तवेरा है ना उसके पास? सर कॉमन कार है, और सर उसकी कार की नंबर प्लेट ये किसी से मैच नहीं हो रही। सर एक मिनट सर, ये देखिए फास्ट टैग। गाड़ी की नंबर प्लेट कोई भी चेंज कर सकता है, फास्टैग का कोड नहीं। इन सारी गाड़ियों के फास्टैग की डिटेल्स निकालो। खड़े। सर 13 नवंबर 2018 सर अशोक की गाड़ी का फास्ट टैग यूज हुआ था सर, सतारा से पूरा जाते वक्त, और उसी दिन वो गाड़ी पुणे से सतारा वापस आई। शिरके, 4 चम्मच शक्कर की चाय दिमाग की बत्ती जला। इधर आ, इधर देख, तीनों मर्डर का कन्फेशन किया है तू बहुत लंबे समय तक अंदर जाने वाला है, और मधु के मर्डर के खिलाफ हमारे पास पक्का सबूत है। सच सच बता, मधु को क्यों मारा? नहीं बताएगा?
नहीं सर, बताता हूँ। हाँ माना मैंने मधु को, सबको जेल भेजना चाहती थी, प्रवीण को, संतोष को, अर्जुन को, सब पर क्रिमिनल केस करना चाहती थी। जो तरुण उसे भड़का रहा था, तरुण ने उससे माफी मांग ली थी और कहा था तू लड़, मैं तेरा साथ हूँ। मधु रुको, मधु देखो मधु, तुम सही नहीं कर रही हो। सही तो मैंने आज तक नहीं किया भैया, ना अपने साथ ना अपनी बच्चियों के साथ। संतोष, अर्जुन, प्रवीण सब ने हमारा फायदा उठाया और आपने भी कुछ किया नहीं, पर मैं अब करूंगी भैया। मधु, मैंने तुम्हें पनाह दी और तुम मेरे परिवार को बर्बाद करने पे तुली हो। अरे अर्जुन मेरा बेटा है, तुम्हारा भतीजा है, और सिया मेरी बेटी है और आपकी भांजी है। अब मैं किसी को माफ नहीं करूंगी भैया। मधु, मैंने उसे फॉलो किया, वो तरुण के साथ जा रही थी। तरुण ने उसे गाड़ी से उतारा, वो बस स्टॉप की तरफ जा रही थी और मैंने जाके उसे। चल ना, हो गई मुझसे गलती, अब जो तू बोलेगी वही करूँगा। और फिर मैं उसे सुनसान सड़क पर ले गया। मैंने गाड़ी के खराब होने का बहाना किया और उसे कहा तू झाड़ी में से एक पत्थर लेके आ। पत्थर लेने गई और मुझे क्या लगा 4 लोगों का मर्डर किया, बच जाएगा, निकल जाएगा हमारे हाथ से। अबे जिंदगी भर सट जेल में। इस केस ने पुलिस को हर मोड़ पर गुमराह कर दिया, पर कहते हैं ना, खून 7 परतें खोलकर भी सामने आ ही जाता है। अशोक ने 4 लोगों को बलि चढ़ा दिया अपने रुतबे और रसूख को बचाने के लिए, जबकि वो अपने बेटे अर्जुन और प्रवीण को समझाकर उन्हें सजा देकर मामला सही कर सकता था। अशोक ने उसी बहन को मार दिया जिसे वो संतोष से बचा रहा था। किसी को मारना कभी हमारी चॉइस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा कोई और बेहतर रास्ता होता है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जनाब, लखनऊ का काम फतेह हुआ। तुझे पता है आगे क्या करना है? जी जनाब, कल बारी मुंबई की। इंशाअल्लाह। गुड मॉर्निंग गाइस। मॉर्निंग। इंटेलिजेंस ने कल एक कॉल इंटरसेप्ट की थी। ये कॉल भिंडी बाजार से की गई थी। पड़ोसी मुल्क में बात हो रही थी। लगता है सर मुंबई में कुछ बड़ा होने वाला है। व्हाट? आज मुंबई में कोई बड़े इवेंट्स, कोई वीआईपी या कोई मिनिस्टर के? विकास, आज की लिस्ट निकालो। सर मिनिस्टर सीएससी सेशन पर आने वाले हैं। कितने बजे? सर 12 बजे। 9 बज गए। हम लोगों के पास गाइस सिर्फ 3 घंटे। टीम, सीएसटी स्टेशन के आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरा खंगालना शुरू कर दो और सीएसटी के पास हमारी जो टीम है उसको भी अलर्ट कर दो। क्विक गाइस, हम लोगों के पास टाइम नहीं है। क्विक। सर। कुमार नितिन, कुछ मिला क्या? नहीं सर, अभी सर्च कर रहे हैं। जूम करो इसको। ये नहीं है।
guys. He must be a very clever person. Keep an eye on every footage. zoom कर Hold on. I think he's the guy. We need to catch him. Are you sure? Yes, 100%. वागले को इसका ग्रैब भेजो तुरंत। कनेक्ट टू वागले अजय है। एक ग्रैब भेज रहा हूँ तुम्हें, लोकेशन तुम्हारे आसपास ही है, उसे तुरंत उठा लो। पर ध्यान रहे पब्लिक को मालूम नहीं चलना चाहिए, नहीं तो पब्लिक पैनिक हो जाएगी। Oh my God, स्टेशन के अंदर जो है। Yes! Good job, guys. मैं तुम्हें फिर से पूछता हूँ, मिनिस्टर जगमोहन त्रिपाठी को क्यों मारना चाहते थे? जगमोहन त्रिपाठी को क्यों मारना चाहते थे? तुम कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन हम कबूल नहीं करेगा। लगता है 9/11 भूल गए ये लोग। कहिए तो फिर से याद दिला दें। मिस्टर इमरान जरदारी, अब बताओ उस लड़की के बारे में जो तुम्हें पड़ोसिमोक में मिली थी। क्या उम्र थे उसकी? विकृत मानसिकता, भावहीन स्वभाव और चालाक दिमाग एक कुख्यात अपराधी की लिखित परिभाषा होते हैं। मनुष्य के कर्म, आचार, विचार और आंतरिक स्वभाव अक्सर उसकी अच्छी या बुरी प्रवृत्ति के साक्षी होते हैं। लेकिन जब ढोंग का जाल बहुत गहरा हो, भेड़ों के बीच उनकी खाल ओढ़कर कोई भेड़िया रह रहा हो, तब उस बेबाक अपराधी की पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आशुतोष राणा आपका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल के इस नए अध्याय शातिर क्रिमिनल्स में। इस अपराधी के खुराफाती दिमाग ने न सिर्फ देश भर की पुलिस प्रशासन और जनता को हिलाकर रख दिया था, बल्कि विदेशी ताकतों तक को अचंभित कर दिया था। अरे वाह, शर्ट मतलब फोटो किती मस्त दिसतोय। कुर्ता पण छान दिसतो मला। गुड जॉब किंजल। दादा, आपने जो आरटीआई डाली थी ना वो नगर सेवक प्रफुल्ल मोरे के खिलाफ, उसका रिप्लाई आ गया। अच्छा, क्या है? दादा, सड़क बनाने का बजट 30 लाख का था। मुझे लगता है उसने ना मुश्किल से 10 लाख खर्चे होंगे। लगा ही था मुझे, तभी तो जरा सी बारिश का हुई, उन सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। दादा, जनता के वो 20 लाख खा गया है, चीटर कहीं का। इसका हिसाब उसको जनता को देना पड़ेगा। पैसे का त्याच्या बापाचे नाही। तो एक काम कर, कल सुबह अपने सारे आदमी मोरे के घर के सामने खड़ा कर और मीडिया को बुला लेना, विसरू नकोस। लेकिन दादा, कल हमें वृद्धाश्रम जाना है, वार्षिक महोत्सव है। अरे फिर तो हमें वो प्रगति कॉलोनी जाना है, कुछ पानी का प्रॉब्लम है वहाँ पे। फिर शाम में हमको। अरे बस कर किंजल, तेरे शेड्यूल में मेरे दोस्त के लिए सांस लेने का टाइम है कि वो भी नहीं है? अच्छी बात नहीं, सर पर इलेक्शन है और प्रफुल्ल मोरे को हराना है। किंजल, प्लान में थोड़ा सा चेंज। कल दोपहर के बाद की सारी मीटिंग्स कैंसिल और शार्प 2 बजे अपने सारे आदमी मोरे के घर के सामने खड़े रहेंगे। या मोरेचा ना असली चेहरा सर्वांसमोर आणलाच पाहिजे। दादा, मी येते। यार हितेन, देख इलेक्शन है, प्रेशर है, मैं समझता हूँ, पर यार अपने प्रॉपर्टी वाले बिजनेस पे भी ध्यान देना जरूरी है यार। भाई घर इसी से चल रहा है। त्याच्यासाठी तू आहेस ना रितेश। बरं चल, मी निघतो। कल मिळते हैं। ओके, बाय।
समझ ही नहीं रहे हो। ऐसा करके क्या हो जाएगा? चल घर। दादा आप इतनी जल्दी जा रहे हो? अगर खूब डोका दुखता है माझा, सोचा निकल लूँ। तू भी एक काम कर, स्कूटर रहने दे इधर, बारिश आ रही है, चल मेरे साथ। दादा लेकिन मैं घर नहीं जा रही हूँ। मेरी फ्रेंड पायल है ना, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं बस वहीं जा रही हूँ उसको मिलने। अरे तो मैं हॉस्पिटल छोड़ दूंगा ना। चल बारिश आ रही है, चल जल्दी। बाद में कॉल करती हूँ। इतनी रात को तू मेरे घर पे मेरे को धमकाने आया है तू? नहीं, सौदा करने आया हूँ। सरकार ने आपको सड़क बनाने के लिए 30 लाख रुपए दिए, आपने खर्च किए 10 लाख। 20 लाख अभी भी आपकी जेब में है, उसका खाली 50% मांग रहा हूँ बस। औकाती तरह का है? अरे आरटीआई से इंफॉर्मेशन निकाली है, गलत तो होगी नहीं ना। आपको चाहिए तो फिर से चेक कर लो। मगर हाँ, अगर आप नहीं माने तो आप बोलो, मैं ये फाइल लेके किसी मीडिया चैनल में बैठ जाता हूँ आपके खिलाफ। मीडिया में बैठेगा मेरे खिलाफ? वो तेरा वो बिजनेस पार्टनर हितेन साला नगर सेवक के लिए मेरे सामने खड़ा हो रहा है, हा? समाज सेवा की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, उसको पता है कि ये सब कुछ? अरे उसकी बात छोड़िए, लेकिन अगर आप नहीं माने तो फायदा तो उसका है, लेकिन नुकसान आपका होगा। ठीक है, रोकड़ा चलेगा? साले तेरी इतनी हिम्मत, मेरी गाड़ी रोकेगा तू? पिछली बार की मार भूल गया क्या? साले! मैं कुछ नहीं बोला हूं हितेन, और आज के बाद तू भी नहीं बोलेगा। दादा! अरे! दादा! कपिल! नहीं! दादा! दादा! आने वाला समय आपके लिए बहुत भारी है। आपके साथ पहले कुछ बुरा हुआ था बचपन में, जिसका असर आपके आज पर पड़ रहा है। आपके बचपन में आपकी माँ आपको छोड़कर चली गई थी। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? उसी की तो विद्या ली है मैंने। योगेश जी, इससे बाहर निकलने का कोई तो उपाय होगा। देखिए, आप कुछ भी कीजिए, बस मुझे किसी भी कीमत पे सत्ता चाहिए। कुछ चीजें बदलनी होगी घर में और ग्रहण निकालना होगा। ग्रहण? मैं समझा नहीं, कहां से निकालना होगा? आपके घर के पीछे की तरफ एक खाली जमीन है, वहां से। कौन है? कौन है वहां? ए लड़की, कौन हो तुम? हाँ पाटिल सर, गाड़ी जबरदस्ती रोकी गई है। ये देखिए, स्किट मार। पाटिल सर, ये देखने जरा, किसी की चबाई हुई लगती है। एविडेंस बैग में डालो उसको। सर। और बॉडी कहाँ है? सर इस तरफ आइए। सर, ये रही बॉडी। विक्टिम का नाम हितेन राणे है। इस साल नगर पालिका के इलेक्शन में खड़ा होने वाला था। सर, हमें ये भी पता चला है कि हादसे के वक्त इसकी बहन किंजल राणे, वो भी इसके साथ थी। तो इसकी बहन किंजल इस वक्त कहाँ है? पता नहीं सर, हमने पूरा एरिया अच्छे से छान मारा, लेकिन कोई और डेड बॉडी तो हमें मिली नहीं। लेकिन सर, ये ब्रेसलेट मिला है।
इसमें खून भी लगा हुआ है। ये तो किसी फीमेल का ब्रेसलेट है, शायद इसकी बहन किंजल का होगा। ब्लड भी लगा हुआ है, गाढ़ा हो गया है लेकिन सूखा नहीं है। इसका मतलब ये कांड हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। गाड़ी हमें वहाँ बाहर खड़ी मिली है और ये यहाँ, यानी कि विक्टिम पे हमला वहाँ हुआ है। विक्टिम अपनी जान बचाकर भागता हुआ यहाँ आया, कातिल इसके पीछे भागता भागता यहाँ आया और यहाँ आकर इसे मार डाला। पाटिल, आसपास का एरिया फिर से सर्च करो, शायद कोई सबूत हाथ लग जाए। जल्द से जल्द हमें किंजल को ढूंढना होगा। सर। जान निकाल दी थी। अरे यार, अरे सॉरी, दोबारा नहीं करूंगी। सॉरी सोना। हेलो लवर्स, बर्थडे मेरा है ना, तो मुझ पे भी थोड़ा ध्यान दे दो। पार्टी शुरू करते हैं ना? चलो केक ले आओ। कपिल कंफर्म आएगा ना? उसने बोला है कि वो सीधा कैफे आएगा, तेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट लेने गया है। हाँ हाँ। दादा, आप मुझे क्या देने वाले हो? कपिल, साले कपिल, तू इतना गिर गया कि के साथ जबरदस्ती करेगा। देखो ना, मेरी बात तो सुन यार। क्या बात सुनूं तेरी? क्या बात करेगा? क्या बात किया? किंजल, फोन लगा पुलिस को। एक बार बाहर आने दे, साले छोड़ूंगा नहीं, याद रखना, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। हेलो, हितेन राणे मर चुका है। अरे झिंगुर, हाँ? 2-4 लोगों का सपोर्ट क्या मिल गया तेरे को? तू प्रफुल्ल मोरे के खिलाफ खड़ा रहेगा? औकात है तेरी? 15 वर्ष झाली नगरसेवकाच्या खुर्चीवर आहे मी। तू क्या, तेरा बाप भी आएगा ना, तो भी उखाड़ नहीं पाएगा कुछ। लोकांचे पैसे खाल्ले तुम्हें मोरे साहब, धोखा दे रहे हो आप उनको, ये गलत है। और आरटीआई भी यही दिखा रहा है। ये आरटीआई फिरटीआई का नाटक मेरे सामने मत कर, समझा ना? हाँ, ज्यादा होशियारपना किया ना, काट के फेंक दूंगा। चल निकल, घेऊन जा रे याला। सर, हितेन का बिजनेस पार्टनर रितेश, हितेन के मर्डर वाली रात से ही गायब है। उसका फोन भी बंद आ रहा है। सर, हितेन की बीवी आई सर। बुलाओ। सर, हितेन तो बहुत अच्छे आदमी थे, वो तो सबकी मदद करते थे, फिर उनके साथ। अब बैठिए प्लीज। अब कहिए, क्या कहना चाहती हैं? वो किंजल कहाँ है? किंजल को हम ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें लगता है किंजल को किडनैप किया गया। एक बात बताइए, क्या किंजल का कोई बॉयफ्रेंड था? नहीं सर, उसने ऐसा तो कुछ मुझे कभी नहीं बताया। कुछ भी आपको याद आए हमें जरूर बताइएगा। किंजल के बारे में छोटी सी छोटी बात हमारे लिए बहुत मायने रखती है। जी सर। हाँ सर, याद आया, वो दिन जब हितेन और किंजल ऑफिस से निकले थे तो हितेन का मुझे फ़ोन आया था कि किंजल की कोई दोस्त पायल, उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो वो किंजल को हॉस्पिटल छोड़कर घर आएंगे, पर फिर वो घर ही नहीं लौटे। मैंने उन्हें फ़ोन किया था, उनका फ़ोन बंद आ रहा था। फिर मैंने किंजल और रितेश को भी ट्राई किया, पर उनका भी फ़ोन नहीं लगा। ठीक,
ये सब क्या चल रहा है? जब भाभी जिंदा थी आप तब भी ऐसे ही करते थे? अरे क्या बुराई है इन कपड़ों में? और वैसे भी कपड़े हमने पहने हैं, तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? आप कहना क्या चाहते हैं कि आप उन लोगों की तरह हैं? आवाज नीची करके बात करो। भाई हैं तुम्हारे, अभी तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं गिरे हैं। ये सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। जाओ जाके सो जाओ। ए लड़की, कौन हो तुम? आपका दिमाग फिर गया है भैया। हमने कहा जाके सो जाओ। मुझे आपको अपना भाई कहने में भी शर्म आती है। 36 murder on rape. Why? What were we thinking? Targets कैसे कर देते हैं? रीना मालिक, ये लास्ट विक्टिम थी ना? डिम्पल, गड्ढे आते थे उनके गाल पे, हमको बहुत पसंद है। पहले मुस्कुरा के उन्होंने हमको अपना दीवाना बनाया, फिर हम उनको अपने पास रखना चाहता था, दुनिया से दूर संभाल के अपने लिए। You don't enjoy rape as much as you enjoy killing them. You get high on killing someone. What else do you feel? Yes, yes. Killing. I love killing. आप लोग मेरे साथ अपना वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। आप लोगों ने हमको तो पकड़ लिया, लेकिन उसको कैसे पकड़ोगे जो तुम्हारा हिंदुस्तान में एक बड़े मकसद को अंजाम देने वाला है? उसको किसको? मकसद क्या है? नाम क्या है उसका? उसका नाम तो किसी को भी मालूम नहीं, लेकिन जो मकसद है उसका आगाज हो चुका है। भैया, लोनावला की जमीन आपने क्या सोचकर बेच दी? अपना पॉलिटिकल करियर, मेरी इज्जत, इन सब की तो आपको परवाह है नहीं। ऊपर से आप मुझसे डिस्कस किए बिना ये प्रॉपर्टी बेचे जा रहे हैं, क्यों? ज्यादा जुबान मत चलाओ। हर बात की सफाई देना जरूरी नहीं समझते हम। इन सब में मेरा भी बराबर का हक है, और आपकी नैयाशियों के चक्कर में मैं सब बर्बाद नहीं होने दूंगा। प्लॉट के पैसे कहाँ हैं? तमीज, साले छोटा है, छोटे की तरह रहे, बाप बनने की कोशिश मत कर मेरा। उन पैसों से जो काम होना था वो काम होना शुरू हो चुका है, समझ गया तू? देखता हूँ कैसे आप काम पूरा करेंगे। हितेन को क्यों मारा गया था? क्या इस षड्यंत्र में कोई अपना शामिल था, या फिर कातिल कोई बाहर का था जो अभी तक नजरों से ओझल था? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर किंजल के साथ क्या हुआ था? पुलिस यही जानने की कोशिश कर रही थी कि किंजल कहां और किस हाल में। ये हितेन के बिजनेस पार्टनर रितेश के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। सर, मर्डर वाले दिन किंजल की दोस्त पायल हॉस्पिटल में एडमिट नहीं थी। इनफैक्ट किंजल के साथ उसकी कोई बातचीत भी नहीं हुई थी। तो फिर किंजल ने झूठ क्यों बोला? सर, वही तो समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए सर, कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक हितेन ने आखिरी कॉल सोना को किया था, लेकिन किंजल को आखिरी कॉल किसी कपिल म्हात्रे का आया था। ऐसा करके क्या हो जाएगा? सर, ये कपिल हिस्ट्री शीटर है। 2019 में अटेम्प्ट टू रेप के चार्ज पर 1.5 साल जेल में था, और अभी 1 महीने पहले किंजल ने खुद मोलेस्टेशन का केस फाइल किया था, और 1 हफ्ते बाद उसने खुद वापस भी ले लिया था। मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरी आजादी, यहाँ तक कि मेरी इज्जत तक की वाट लगा दी। सब बराबर कर दूंगा। कपिल छोड़ो, जाने दो। कपिल, साले मेरी इतनी हिम्मत, मेरी बात को छूने की हिम्मत कैसे की तू? औकात भूल गया साले, औकात भूल गया। हेलो, पुलिस स्टेशन। मैंने आप लोगों से ये बात पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे लगा था कि वो किस्सा वही खत्म हो गया है। जेल से निकलकर कपिल ने कहा था कि वो पुणे छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा, और इसी शर्त पे किंजल ने केस वापस लिया था। मिसेस रानी, क्या अभी भी कुछ ऐसा है जो अब तक आपने हमें ना बताया हो? नहीं सर। सर, कपिल के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। कपिल का फोन उसी जगह पे एक्टिव था जहां हमें हितेन की डेड बॉडी मिली। पाटिल, काफी चांसेस हैं कि किंजल को कपिल ने ही किडनैप करके कहीं रखा हो। ये कपिल को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। सर, एक गेम है हैंगमैन, कभी खेला है? विक्टिम को मार के उसके बॉडी पार्ट कट करके क्या करते हो उसका? ट्रॉफी की तरह यूज करते थे या उसे खाते थे।
बॉडी पार्ट्स क्यों खाते हो? अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। मॉम के जाने के बाद बिल्कुल अकेली हो गई। आई होप इससे थोड़ा फ़ायदा हो। बिल्कुल होगा। 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें तुम्हारा ट्रू लव मिल जाएगा। रंकट तू तेरी इतनी हिम्मत, हाँ? निकल यहाँ से, निकल निकल, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। निकल यहाँ से। गुप्ता, बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, कपिल और सोना ये दोनों 2 साल पहले तक एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन सर मैंने सोना के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं। पिछले 1 साल में ये दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है। करीब 2 साल पहले किसी श्रेया नाम की लड़की ने इसी कपिल के खिलाफ अटेम्प्ट टू रेप का केस फाइल किया था ना? हाँ सर, मैंने उस केस की जजमेंट कॉपी पढ़ी है। उस केस में हितेन, किंजल और सोना तीनों ने कपिल के खिलाफ गवाही दी। फिर तो इस कपिल के पास बहुत स्ट्रांग मोटिव है। हो सकता है ये सारा कांड कपिल नहीं किया हो बदला लेने के लिए। वो श्रेया, उसका कोई कांटेक्ट मिला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। हम ढूंढ रहे हैं। सोना भी हमसे कुछ छुपा रही है। इसका फोन टैप करो। राइट सर। ये पाक आब है, मैंने दुआ पढ़ी है। इसे आप अपने शोहर को खाने में मिला कर दे देना। जी। अल्लाह बहुत जल्द आप दोनों पर मेहरबान होंगे। अब सच में मौलवी साहब? अब ये छोटी सी भेंट है मेरी तरफ से। सर, मथुरा नगर वाले मर्डर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और मैंने बाकी की रिपोर्ट। रितेश, तुम अब तक कहाँ थे तुम? सर वो एक्चुअली जिस दिन ये हादसा हुआ मैं उसी रात माता रानी के दर्शन करने के लिए निकल गया था। रास्ते में नेटवर्क नहीं था तो कुछ पता ही नहीं चल पाया सर। सर मैं तो अब भी शॉक में हूँ। हितेन सिर्फ मेरा बिजनेस पार्टनर नहीं था सर, मेरा बेस्ट फ्रेंड भी था। तुम्हारी और हितेन की किसी के साथ कोई दुश्मनी? रियल एस्टेट एजेंट या फिर कोई बिल्डर? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था। और वैसे भी हितेन सबके साथ बहुत अच्छे से रहता था, सिवाय प्रफुल्ल मोरे के। सर देखिए, ये बात तो हर कोई जानता है कि आने वाले कॉर्पोरेटर के इलेक्शन में ये लोग दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, तो एक दूसरे के खिलाफ थे बस, और ऐसा कुछ नहीं था। ये चोट कैसे लगी? सर एक एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा। सर और कुछ पूछना है आपको? जा सकते हो। थैंक्स। रोकड़ा चलेगा? दौड़ेगा। रोकड़ दे त्याला। ये आप ठीक नहीं कर रहे। थांबा, जरा मरल ना ते। सुन रे, तेरे को मैं जिंदा छोड़ रहा हूं, लेकिन एक शर्त पर। तेरे को मेरा एक बड़ा काम करना पड़ेगा। करेगा? गुड बॉय। या तो आप सुधर जाइए और हम साथ मिलकर बच्चा करने की कोशिश कर सकते हैं, और या फिर मैं अम्मी अब्बू को अभी जाके सब कुछ सच सच बताती हूँ कि आपका बाहर अफेयर चल रहा है। धमकी दे रही है तू मुझे? मैं अब और सहन नहीं करने वाली हूँ। तेरी ये मजाल? हाँ? बस बस अब बहुत हो चुका। अगली बार मेरा हाथ आपको रोकने के लिए नहीं, आपको जवाब देने के लिए उठेगा। हेलो। हेलो सोना, मैं बोल रहा हूँ। कपिले, तुमने क्या कर दिया?
सोना देखो, मैं ये LM लॉज में ठहरा हुआ हूँ, तुम एक बार आके मुझसे मिल लो बस। कपिल, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। दोबारा मुझे कॉल मत करना। बेटा, जब पुलिस से छिपते हैं ना तो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को फोन नहीं करते। बट सर मैंने श्रेया, क्या हुआ? इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया मुझे? कपिल, एक्चुअली मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती थी। अगर तुमने मेरी हिम्मत नहीं बढ़ाई होती तो मैं अपने अब्यूसिव बॉयफ्रेंड से कभी ब्रेकअप नहीं कर पाती। अरे इट्स ओके यार, कोई बात नहीं। पर यार मैं अभी थोड़ी सी जल्दबाजी में हूँ। वो किंजल का बर्थडे है ना, तो सब लोग आने वाले हैं वहाँ, तो मैं अभी चलता हूँ। मैं If you don't mind, just 2 minutes, please. कपिल, प्रिया, क्या कर रही हो तुम? हम ये कैसे मान लें तुम्हारी ये कहानी सच है या नहीं? श्रेया बोलेगी तो मान लेंगे सर। श्रेया कहाँ है श्रेया? सर जब किंजल ने मुझ पे मॉलेस्टेशन का केस फाइल किया तो मैंने श्रेया को ढूंढा, और जब श्रेया मिली तो उसे अपने किए पे काफी शर्मिंदगी थी, इसीलिए मेरी मदद को राजी हो गई थी। और उसके बाद उसने किंजल को फोन किया और मिलने बुलाया। तेरे भैया हितेन ने मुझे काफी पैसे दिए थे झूठा केस करने के लिए। वो सोना से शादी करना चाहते थे। रियली सॉरी कपिल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं भी श्रेया की तरह दादा की बातों में आ गई। रियली सॉरी। दादा कल की मीटिंग फाइनल कर रही हूँ। दादा क्या बात है, परेशान लग रहे हो? कपिल जेल से बाहर आ गया है, बार बार कॉल कर रहा है सोना। कपिल सोना का पास्ट था और मुझे पता है वो कभी भी उससे बात नहीं करेगी। अगर कर ली तो क्या होगा? अगर सोना ने उसकी गलत बातों में आके मुझे छोड़ दिया ना तो मैं सुसाइड कर लूंगा। दादा काय बोलतोय तुम्ही? किंजल फक्त तूच माझी मदत करू शकतेस, प्लीज। मैं बस उस कपिल को ना हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से भगाना चाहता हूँ। दैट्स इट। दादा काय करूँगी सांग? कपिल, मुझे सारी असलियत का पता चल गया। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, मैं तो तुम्हें सिर्फ सच्चाई बताना चाहता था। कपिल क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो तुम? कपिल छोड़ो मुझे। और ये बात हम किंजल से पूछकर कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि बहुत कन्वीनियंटली किंजल गायब है। उस दिन क्राइम सीन पे क्या हुआ था? कपिल, पूरा दिमाग खराब है क्या? ऐसे तो सब बर्बाद हो जाएगा। तुम वापस जेल जाना चाहते हो क्या? देखो कपिल, मैं सोना से बात कर लूंगी, लेकिन अभी तुम यहाँ से जाओ। तो तुम्हारा कहने का मतलब है जब तुम वहां से गए तो हितेन और किंजल दोनों ठीक थे? हितेन जिंदा था? एक्सक्यूज मी हेलो सर, एक और डेड बॉडी मिली है। सर, ये तो एक MLA विनोद राठी है। सर मुझे लगा भैया मुझसे तंग होकर कहीं चले गए। तो उससे तो फायदा तुम्हारा ही हुआ ना, तुम्हारे भैया के जाने के बाद सब कुछ तो तुम्हारा ही हुआ ना। सर मैंने भैया को नहीं मारा है, बस हमारा झगड़ा हुआ था किसी बात को लेकर। झगड़ा किस बात पे हुआ था? उनके पहनावे को लेकर। What? विनोद राठी ऐसे कपड़े खुद पहनते थे? जाहिर सी बात, बहुत शर्मिंदगी महसूस होती होगी फिर। सर, मैं हितेन और रितेश की कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक कर रहा था। सर कुछ तो झोल है, देखिए। पिछले 6 महीनों में इन लोगों ने 9 बड़ी प्रॉपर्टीज बेची। काफी अच्छा टर्नओवर रहा हो। राइट सर। और अजीब बात तो ये है कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज या तो पॉलिटिकल लीडर्स ने या उनके फैमिली मेम्बर्स ने खरीदी है। सर उससे भी बड़ी बात यह है ये वही 9 नेता हैं जिनके लिए हितेन ने लास्ट ईयर RTI फाइल किया था। पाटिल, ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। यानी कि ये लोग RTI से इंफॉर्मेशन निकालकर उन पॉलिटिकल लीडर्स को ब्लैकमेल कर रहे थे। एक काम करो, रितेश को उठाओ और तोड़ो, पता करो इस कांड में उसके साथ और कौन कौन शामिल था। सर ये तो पूरा गेम ही पलट गया। सर बात शॉकिंग तो है। और सिर्फ यही नहीं,
मेरी तो बात ये भी समझ में नहीं आ रही कि विनोद का इस तरह से हाथ क्यों काटा गया। व्हाट? हैंगमैन जैसा? यस सर, कंट्रोल रूम से इन्फॉर्मेशन आई थी, मैंने फ्रैंक सर को भी इन्फॉर्म कर दिया है। हमें उस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात करनी पड़ेगी। ऑलराइट सर, मैं मीटिंग फिक्स करता हूँ। कुमार, अभी तक हमने इंडिया में 47 क्रिमिनल्स को इंटरोगेट किया है। ही इज पेशाई मशहूर, इनका एक केस है और उसका किलर का मोडुस ऑपरेंडी हमारा कस्टडी में एक सीरियल किलर का उससे मैच होते हैं। एजेंट फ्रैंक, आप और आपकी रिसर्च बोथ साउंड इंटरेस्टिंग। इस रिसर्च का पर्पस क्या है? एक्चुअली हम पूरे वर्ल्ड के सीरियल किलर्स और उनका बिहेवियर का डेटा कंपाइल कर रहे हैं। बैक एट होम हमारा टेक्निकल टीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन बना रहे हैं जिसमें ये सारा डेटा स्टोर होगा और ये मशीन किलर का मूड सेंस करके इंटरोगेशन में डिटेक्टिव्स की हेल्प करेगी। ये तो हम सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल और बहुत अच्छा है। अब अगर हम इस केस के बारे में बात करें तो एजेंट फ्रैंक, विनोद को जिस तरह से मारा गया उसकी मॉडस ऑपरेंडी ठीक वैसी है जैसे सीरियल किलर काली की थी। सर, सोफिया डिसूजा को एग्जैक्टली वैसे ही टॉर्चर करके मारा गया जैसे जरदारी ने पाकिस्तान में उन लड़कियों को मारा था। एक्सक्यूज मी। हेलो, व्हाट? पत्थर से सर कुचला गया? Stoneman in our custody, one of the 47 serial killers. लेकिन सर, सोफिया के मर्डर से 2 दिन पहले ही जरदारी को अरेस्ट कर लिया गया था। जरदारी उसका किलर नहीं हो सकता। सर, विनोद का मर्डर पुणे में हुआ था, लेकिन ठीक उसी वक्त दिल्ली में काली दूसरा मर्डर कर रहा था जिसके लिए वो बाद में पकड़ा भी गया था। And also, जिस वक्त नज़मा का मर्डर हुआ, सतीश हमारे कस्टडी में था। आप लोग ये कहना चाहते हैं हम 3 अलग अलग सीरियल किलर्स को ढूंढ रहे हैं या फिर कोई एक शख्स है जो इन सीरियल किलर्स को फॉलो कर रहा है, कॉपी कर रहा है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता इन तीनों मर्डर्स के बीच आपस में कोई कनेक्शन है। वेंकट एक स्टॉकर था, तो ऐसा हो भी सकता है कि वेंकट ने ही सोफिया को टॉर्चर किया और उसे मार डाला, और ये भी हो सकता है कि वही कातिल हो और हमें सिर्फ उलझाने के लिए जानबूझकर उसने विनोद का हाथ काट दिया हो। जरदारी कुछ बोल रहा था, लेकिन उसको कैसे पकड़ोगे जो तुम्हारा हिंदुस्तान में एक बड़े मकसद को अंजाम देने वाला है? ये हिंदुस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। सर, पिछले 1 हफ्ते में जरदारी, सतीश और काली तीनों ने एक ही साथ अपनी अपनी तबीयत खराब होने की शिकायत की और बाकायदा मेडिकल फॉर्म्स फिलअप करके भेजे। सर, मैंने एडमिन ऑफिस में बोल दिया है और सारे फॉर्म्स रोक के रखे हैं। पाटिल, इन तीनों किलर्स का एक साथ बीमार होना इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्या बड़ा होने वाला है? बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। बहुत बड़ा क्या होने वाला है? कौन करने वाला है? वो शातिर है, वो हम सबसे भी ज्यादा सुपर हीरो है। वो आप लोग उस तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, उसको कभी हरा पाओगे नहीं। नाम क्या है उसका? नाम तो किसी को नहीं पता, और ना ही किसी ने आज तक उसकी सूरत देखी है। उसकी सूरत सिर्फ उसके शिकार ने देखी होगी। अब समझ में आया। तुम लोग यहां बैठकर हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो सुपर हीरो की कहानियां सुना सुना के, जबकि दरअसल कोई एक क्रिमिनल है ही नहीं। ये तीनों मर्डर्स अलग अलग लोगों ने किए हैं, दैट्स ऑल। पुलिस अपना पासा फेंककर जाल बिछा चुकी थी, लेकिन अपराधी को पकड़ना इतना आसान नहीं था। शिकार शिकारी से 2 कदम आगे था। क्या ऐसे में उसका जाल में फंसना केवल एक अधूरी मंशा ही बनकर रह जाने वाला था?
वो मेडिकल फॉर्म्स होंगे आपके पास। सर पोस्टमैन ले गया, 5 मिनट पहले ही निकले, ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। मैंने मना कर रखा था ना, क्यों दिया? सॉरी सर। कम ऑन बॉडी, चलो। क्या लिखा है इसमें? मुझे उल्टी हो रही थी, लेकिन मैंने उल्टी की नहीं। जैसे सारे वायरस मेरे पीछे हैं। मन करता है दुनिया से कहीं भाग जाऊं। कुछ समझ में आया पाटिल? वायरस यानी पुलिस इनके पीछे पड़ी थी। और ये किस किसके हैं? सतीश और ये काली। यानी कि हमारे जाने के बाद तुम्हारे तीनों दोस्तों ने इन मेडिकल फॉर्म्स के जरिए तुम्हें अलर्ट करना चाहा। इंस्पेक्टर साहब, ऐसे दूसरों के लेटर पढ़ा नहीं करते। ये 2 ब्रेसलेट्स हमें मिले। ये तेरे घर से मिला, ये क्राइम स्पॉट से। किंजल का है ये। कहाँ है किंजल? बहुत आसान था, उसे बेवकूफ बनाना, मेरे प्यार के जाल में फंसाना। क्या कर रही है तू? अच्छा हुआ, मैंने पैसों का सारा इंतजाम कर लिया। इन सीरियल किलर से क्यों और कैसे कांटेक्ट किया करता था? 5 साल पहले जब इमरान पहली बार पुणे आया था, तब मेरी उससे मुलाकात हुई थी। और सतीश तो मेरा क्लाइंट ही था। इमरान को मिलकर ऐसा लगा कि ये मेरा शिकार नहीं, मेरा दोस्त बन सकता है। और सतीश ने मुझे काली से मिलवाया। इमरान को पता था कि मैं पोस्टमैन का काम करता हूँ, इसलिए पहली बार सामने से उसने मुझे कांटेक्ट किया। जब मैंने वो लेटर पढ़े और वो नाम देखा तो मेरी आंखें भर आई। बकवास बंद कर, सीधी तरह से ये बता कि विक्टिम्स को क्यों मारा तूने? 2 वजह है सर। पहला, मुझे पैसा बहुत पसंद है। और दूसरा, मुझे डरपोक लोग बिल्कुल पसंद नहीं। भविष्य के बारे में कुछ भी बकवास करके उन्हें बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है। डर डर के हर रोज मर रहे थे। मैंने एक ही बार मारकर उन्हें मुक्ति दिला दी। ऐसे कितने लोगों को मारा आज तक तुमने? रोटियां बिना गिने खानी चाहिए सर जी। हमें पता है तकरीबन 135 लोगों को मारा है तूने। ये बता, अब बड़ा क्या करने वाला था तू? जितने क्रिमिनल से बात हुई, यह सबसे अजीब लग रहा है। आई एम इंट्रिग्ड। यस, आई एग्री एजेंट फ्रैंक। मैंने अपने 22 साल के करियर में ऐसा क्रिमिनल नहीं देखा जो इतना काम एंड कंपोज्ड। एक बार भी उसका ब्रेन हाइपर नहीं हुआ। वेरी स्ट्रेंज। सचिन वर्मा उर्फ ज्योतिष योगेश कालरा एक निहायत ही धूर्त, कुटिल और कट्टर अपराधी था। सचिन की आपराधिक सोच की पूरी व्याख्या करने और उसके मनोविचारों के बारे में जानने के लिए उस पर पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन फिंगरप्रिंट टेस्ट दोनों किए गए, जिसके तहत पुलिस को पता चला कि वास्तव में लोगों को मारकर सचिन को मानसिक और शारीरिक संतुष्टि मिलती थी। शरीर से किसी की जान जाती देखकर वो बहुत खुश और उत्सुक हो जाता था। दुनिया में सचिन जैसे ढोंगी और साजिशखोर भरे पड़े हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम हमेशा अपनी आंखें खुली रखें, क्योंकि किसी भी क्षण हमारे विश्वास और हमारे डर को हमारी कमजोरी बनाकर हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल किया जा सकता है। और दांव पर सिर्फ हमारी संपत्ति ही नहीं, हमारी अपनी और अपनों की जान भी हो सकती है। और इसी के साथ हमारा शातिर क्रिमिनल्स का ये नया अध्याय अभी के लिए समाप्त होता है। और मैं आशुतोष राणा अपने क्राइम पेट्रोल सतर्क के आखिरी एपिसोड में आप सभी से विदा लेता हूं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.